आज ये जो महफिल है इसके मुंतज़मीन और मेहमान खुसूसी इन सभी हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उर्दू जो अपने बड़े ही मुश्किल हालात से गुजर रही है उसमें ये एक छोटी सी कोशिश है कि उर्दू को फ़रोग़ दिया जाए। ये छोटी छोटी कोशिशें इंशाअल्लाह उर्दू को अपना मकाम दिलाकर रहेगी। या मैं डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की ज़बानी कहूँ कि कश्ती तेरे नसीब को चमकदार कर दिया, कश्ती तेरे नसीब को चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं हमारी ये छोटी छोटी कोशिशें उर्दू का अपना मकाम दिलाकर रहेंगी। खास करके अगर हम एजुकेशन पॉलिसी देखें तो जिस तरह उसमें उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो हमारी अब जिम्मेदारी है कि अब हम उठ खड़े हो इस ज़बान के हक़ में, और ये ज़बान हमारी तर्जुमानी करती है। और जैसे ये महफिल डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की याद में मुनक़्क़िद की गई है तो डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ये सिर्फ एक शायर ही नहीं थे बल्कि इन्होंने एक पूरी कौम को बेदार करने का काम किया है और हुकूमतों के आँख में आँख मिलाकर उनसे दो टूक बात करने का जो हुनर उन्होंने इस कौम को सिखाया है ये उसके लिए भी याद किए जाएंगे। तो डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के ताल्लुक से मैं बस एक शेर ये कहना चाहूँगा कि कब कहाँ कौन सी बात कही जाती है, कब कहाँ कौन सी बात कही जाती है, ये हुनर अगर हो तो हर बात सुनी जाती है, हर बात सुनी जाती है। तो ये थे डॉक्टर राहत इंदौरी साहब। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने एक बार कहा था कि कई शख्सियत बसती है एक शख्स में, यानी एक इंसान के अंदर बहुत सारी सलाहियतें होती है। और डॉक्टर राहत इंदौरी साहब भी इसी तरह की शख्सियत थे। वो न सिर्फ एक शायर थे बल्कि एक बहुत अच्छे पेंटर थे, वो बहुत अच्छे एक फुटबॉल के खिलाड़ी थे, हॉकी के खिलाड़ी थे। तो उसी तरह मैं भी यहाँ अपना ताल्लुक इस तरह से कर दूँ कि मैं भी पेशे से शायर नहीं हूँ, ये उर्दू की मोहब्बत है जो मुझे खींच लाती है। पेशे से तो मैं अंग्रेजी ज़ुबान का ट्रेनर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, लेकिन ये मेरी मोहब्बत है उर्दू की तरफ कि मैं अपनी जिम्मेदारी को समझकर कुछ अशार महफिलों में पेश करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के चंद मशहूर गज़लों से जो उन्होंने हर महफिल में पेश की और लोगों ने बड़ा उसको सराहा है। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब हालत हाज़रा के ताल्लुक से कहते हैं कि चरागों को उछाला जा रहा है, चरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रौब डाला जा रहा है। क्या बात? चरागों को उछाला जा रहा है, हवाओं पर रौब डाला जा रहा है, न हार अपनी ना अपनी जीत ही होगी, न हार अपनी ना अपनी जीत ही होगी, मगर सिक्का फिर भी उछाला जा रहा है, मगर सिक्का फिर भी उछाला जा रहा है। और हमारे ताल्लुक से कहा है कि हम ही इस बुनियाद का पत्थर है, हम ही बुनियाद का पत्थर है, हम ही को घर से निकाला जा रहा है, हम ही बुनियाद का पत्थर है लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। और जनाजे पे मेरे लिख देगा यारो, जनाजे पे मेरे लिख देगा यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। और राज साहब इसी ताल्लुक से आगे और फरमाते हैं, मौजूदा सियासी और समाजी हालात को मद्देनजर रखते हुए
जमीन पर सूरज, परिंदे अपने परों से हवाएं करने लगे, परिंदे अपने परों से हवाएं करने लगे और झुलस रहे हैं यहाँ छांव बांटने वाले, झुलस रहे हैं यहाँ छांव बांटने वाले। वो धूप है कि शजर इल्तिजाए करने लगे, वो धूप है कि शजर इल्तिजाए करने लगे। और पार्लियामेंट का मंजर बयान करते हुए कहते हैं कि वो शजर है कि वो धूप है कि शजर इल्तिजाए करने लगे। और अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी, अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी। सफेद पोश उठे और गाए गाए, सफेद पोश उठे और गाए गाए करने लगे। और पार्लियामेंट को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा था कि अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी, सफेद पोश उठे और गाए गाए करने लगे। और इन्हीं सफेद पोशों के ताल्लुक से उन्होंने फिर कहा कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिख रखा है सच बोलो, दरवाजे पर लिख रखा है सच बोलो। और गुलदस्ते पर लिख रखा है यकजहती, गुलदस्ते पर लिख रखा है यकजहती। गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। और इसी के साथ राहत साहब की चंद और अशार कि लूट मची है चारों ओर सारे चोर। राहत साहब का ये अंदाज था कि बस मैं समझता हूँ कि राहत साहब एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने हुकूमतों से, खास तौर पे जालिम हुकूमतों के आंख में आंख मिलाकर बात करने की उन्होंने हिम्मत दिखाई है कि लूट मची है चारों ओर सारे चोर, एक जंगल और लाखों मोर, सारे चोर, एक जंगल और लाखों मोर, सारे चोर, सारे चोर। और एक थैली में अफसर भी चपरासी थी, क्या बात, एक थैली में अफसर भी चपरासी भी, क्या ताकतवर क्या कमजोर सारे चोर, क्या ताकतवर क्या कमजोर सारे चोर। उजले कुर्ते पहन रखे हैं सांपों ने, बहुत अच्छे, उजले कुर्ते पहन रखे हैं सांपों ने, ये जहरीले आदमखोर सारे चोर, ये जहरीले आदमखोर सारे चोर। उजले कुर्ते पहन रखे हैं सांपों ने, ये जहरीले आदमखोर सारे चोर। और झूठ नगर में रोज निकालो मौन जुलूस, झूठ नगर में रोज निकालो मौन जुलूस। कौन सुनेगा सच का शोर सारे चोर, कौन सुनेगा सच का शोर सारे चोर। और हम किस किस का नाम गिनाए राहत खां, हम किस किस का नाम गिनाए राहत खां। दिल्ली के आवारा ढोर सारे चोर, दिल्ली के आवारा ढोर सारे चोर। उसके बाद एक और आखिरी गजल में यहाँ पेश करके अपनी जगह दूंगा। वक्त की तंगी है कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया।
पार कर दिया। और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है। लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। और रातों को चांदनी के भरोसे न छोड़ना, रातों को चांदनी के भरोसे न छोड़ना। सूरज ने जुगनुओं को खबरदार कर दिया, सूरज ने जुगनुओं को खबरदार कर दिया। और रुक रुक के लोग देख रहे हैं मेरी तरफ, लोग रुक रुक कर देख रहे हैं मेरी तरफ। तुमने जरा सी बात को अखबार कर दिया, तुमने जरा सी बात को अखबार कर दिया। और इस बार एक और भी दीवार गिर गई, और इस बार एक और भी दीवार गिर गई। बारिश ने मेरे घर को हवादार कर दिया, बारिश ने मेरे घर को हवादार कर दिया। बोला था सच तो जहर पिलाया गया मुझे। ये राहत साहब की अपनी आप बीती हो सकती है कि बोला था सच तो पिलाया गया, जहर पिलाया गया मुझे। अच्छाइयों ने मुझे गुनहगार कर दिया, अच्छाइयों ने मुझको गुनहगार कर दिया। और ये आखिरी शेर जो बहुत मशहूर हुआ कि अच्छाइयों ने मुझे गुनहगार कर दिया। 2 गज सही ये मेरी मिल्कियत तो है, क्या बात है, 2 गज सही क्या बात है, ये मेरी मिल्कियत तो है। ऐ मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया, ऐ मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। बस इन अशार के साथ यहाँ मैं अपनी जगह लेता हूँ और एक बार फिर मुंतज़मीन और मेहमानान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस छोटी सी कोशिश पे अपना ताउन देने के लिए। अल्लाह हमारे सभी काविशों को कबूल फरमाए।